लास्ट क्लास में हम लोग ने जैसे एक पूरे फॉर्म के ऊपर काम कर लिया था कि अगर आप इसके ऊपर और फील्ड्स ऐड करना चाहते हो, आप इसके ऊपर और फील्ड ऐड करना चाहते हो तो और फील्ड अपनी ऐड करके भी काम कर सकते हो। बस आपको जावास्क्रिप्ट में थोड़े से ज़्यादा वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और अगर आप लोग ओल्ड फील्ड बनाते हो तो एक दो एक और एल्स की कंडीशन और लगानी पड़ेगी। अब आज जो हम लोग काम करेंगे वो करेंगे मैचिंग पैटर्न वाला। मैचिंग पैटर्न कैसे होता है, जैसे अगर हम लोग कहीं भी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर मुझे किसी चीज़ में रजिस्ट्रेशन करवानी है, जैसे आप लोगों को मिसाल दूँ कि आप लोगों के लिए कोई भी कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे अभी एक विजन के लिए था, तो विजन के लिए मैंने एक लिंक बताया था, आप लोगों के ग्रुप में शेयर हुआ है। अब जब आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि यूजर नेम जब भी आप एंटर या सॉरी अपनी स्टूडेंट आईडी एंटर करोगे ना, तो स्टूडेंट आईडी ऐसे नहीं कर सकते, पहले स्टूडेंट लिखना जरूरी है, उसके बाद जाके नंबर लिखोगे आप। अगर आप लोग इस तरीके से करके बॉक्स में डायरेक्ट नंबर लिख दो, अगर वहाँ पे वैलिडेशन लगी होगी तब की बात कर रहा हूँ। क्या आप लोग गए, आप लोगों ने जाकर वहाँ पे सिर्फ अपना नंबर लिख लिया, जैसे 1216845, और आप स्टूडेंट लगाना भूल गए, और जैसे ही आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो वो क्या करेगा, वो आपको कह देगा इनवैलिड। क्यों? क्योंकि आपने एक स्टूडेंट बनाना था, स्टूडेंट भी लिखना था। अब इसी तरीके से मैचिंग होती है कि भाई हम लोग कैसे स्टूडेंट वगैरह और किस तरीके से नंबर वगैरह कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इजी काम है। अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगा भी तो आप लोगों को समझ में आएगी, छोटी सी एग्जाम्पल है, कोई बड़ी नहीं है। तो हम लोग काम स्टार्ट करते हैं अपना 2110 ही के अंदर प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में काम कर रहे थे। यहीं पर ही हम लोग एक राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड करते हैं, दूसरी फाइल बना लेते हैं जिसको मैं लिख लेता हूँ चेक कोड के नाम से। तो यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं चेक कोड .html, HTML5। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा इनपुट, और इसकी टाइप मैंने अभी के लिए रख दी टेक्स्ट। एक आईडी इसको असाइन कर दी, आईडी में दे देता हूँ यूजर कोड के नाम से, यानी यू कोड के, और इसका प्लेस होल्डर लिख देते हैं एंटर योर कोड। इतना तो हमारा एक इनपुट बना है, सबको पता होगा। अच्छा, एक बात लाइव सर्वर के ऊपर भी ये बता दूं कि लाइव सर्वर अगर आप लोग कभी चेक कर रहे हो तो आपने यहाँ पर फोल्डर ओपन नहीं करा। ये होता है ना, या तो हम लोग एक पूरा फोल्डर ओपन करते हैं या सिर्फ क्या करते हैं, इसके लिए राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर देते हैं, यानी सिर्फ एक फाइल ऑन करते हैं सिर्फ। तो जब आप सिर्फ एक सिंगल फाइल ऑन कर रहे हो ना विजुअल स्टूडियो कोड में, तो लाइव सर्वर नहीं चलता। उसके लिए पूरा फोल्डर आपको ऑन करना जरूरी है जिसके अंदर फाइल मौजूद है। ठीक है, तो कभी नहीं चलेगा, इसलिए फाइल डायरेक्ट फाइल पे ना लाइव सर्वर चेक नहीं करना। अब मैं यहाँ पे जाकर एक बटन बना लेता हूँ, क्योंकि बटन के क्लिक पे मुझे काम कराना है। बटन, और इसमें मैंने लिख लिया टाइप। बटन की मैंने टाइप रख दी बटन, यहाँ पे आप सबमिट लिख दो, जो लिखना है आपको सबमिट वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पर क्या करा, ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन चला दिया जिसका नाम मैंने लिख दिया डिस्प्ले। अब यहाँ पर जाकर मैंने लिखा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन। चलो टाइम क्या हो रहा है भाई, पिछली क्लास में भी लेट हुए थे, अब इतने टाइम पर आए थे, लेक्चर शुरू हुआ था, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो। सबमिट लिख देना है, चलो इसके ऊपर फंक्शन, और यहाँ पे डिस्प्ले करके कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले वाली लाइन में क्या होगा यार, लास्ट में आप लोग आवाज हल्की रखो भाई, इधर तंजील आप लोग थोड़ी आवाज हल्की रखो। वार, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया यूजर कोड के नाम से, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने क्या करा यहाँ पे सिंपल एक आईडी पास कर दी। आईडी का नाम क्या है, यूजर कोड डॉट वैल्यू। अब हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पर, अब मुझे क्या करवाना है, मैंने आप लोगों को बताया था यार, आवाज हल्की भाई, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, आवाज हल्की। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक कोड बनवाऊंगा, कि अपनी तरफ से कोई भी कोड लिखवा दूंगा कि भाई ये कोड आना जरूरी है, आप बॉक्स के अंदर ये जरूर एंटर करोगे, अगर आपने ये एंटर नहीं करा तो आपका आगे जाके काम नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल बनाया कोड के नाम से, आप लोग कोई से भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, आपकी मर्जी।
मैंने बोला var कोड इक्वल टू, अच्छा ये भी लिखा वैसे ही जाता है जैसे मैं रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखता था, बस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए दो चीजें नहीं, आप स्लैश डाल के ब्रैकेट लगाओगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे सिर्फ स्लैश डालूंगा, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने स्लैश डाला, E101 मिसाल के तौर पे मैंने ये नंबर लिख दिया और इसको कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस बॉक्स के अंदर अगर E101 आता है और उसके आगे वो कुछ भी लिखता है तो वैलिड होना चाहिए, और अगर E101 नहीं लिखता तो क्या होना चाहिए, इनवैलिड। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, ग्लोबल और इनसेंसिटिव। इन केस सेंसिटिव, इन केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, केस सेंसिटिव की बात नहीं कर रहा मैं, इन केस सेंसिटिव की बात कर रहा हूँ भाई। इन केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जिस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे ई कैपिटल लिखा है ना मैंने यहाँ पर, तो जरूरी नहीं है आप बॉक्स के अंदर ई कैपिटल ही लिखो, आप ई स्मॉल भी लिखोगे तो वो उठा लेगा, केस इनसेंसिटिव। और अगर मैंने जी लिख दिया यहाँ पे तो उसका मतलब है ग्लोबल। अब ग्लोबल में क्या होगा कि जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए वो। नहीं, अभी मैं लिखा नहीं, खाली मैंने आई और जी का आपको बताया कि क्या डिफरेंस है। अब आपकी मर्जी है आपको आई यूज करना है, आपकी मर्जी है आपको जी यूज करना है, वो आपके ऊपर है। अगर जो भी चीज आपको यूज करनी है, यहाँ पे जो स्लैश है इसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से जी डाल दोगे, या फिर क्या लिख दोगे, आई लिख दोगे। अब मैंने इफ की कंडीशन बनाई, इफ कोड मेरा कौन सा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है, E101 स्टोर करा हुआ है। मैंने बोला कोड को करो टेस्ट, ठीक है, किसके अंदर टेस्ट करना है भाई, बटन। मुझे कोड किसके अंदर टेस्ट करवाना है, इनपुट के अंदर से करवाना है। इनपुट को कौन से वेरिएबल में रखा है, यूजर कोड में, ब्रैकेट में आप पास कर दो यूजर कोड, काम खत्म। लेकिन आपने पूरा यूजर कोड थोड़ी लिखा, खाली यू कोड लिखा। नहीं देखो मेरा ये इनपुट है, इसको मैंने एक आईडी असाइन कर लिया। अब आईडी असाइन करने के बाद मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर आईडी से यानी इसको जावास्क्रिप्ट में कॉल करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब जब मैं जावास्क्रिप्ट में लिखूंगा ना तो वेरिएबल लिखूंगा, आईडी नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला भाई कोड को टेस्ट करो, किसमें टेस्ट करना है आपको, यूजर कोड वाले बॉक्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके मैंने लिखा अलर्ट, अलर्ट में मैंने लिख दिया वैलिड, नहीं तो फिर एल्स पार्ट में लिख दो, एल्स पार्ट में लिख दो अलर्ट इनवैलिड। अब जाके चेक करते हैं, उसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। E101 सबमिट करा, इनवैलिड क्यों बताया, स्लैश नहीं आया क्योंकि मैंने डैश नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर E101 के बाद मैंने ई के बीच में डैश डाला, और यहाँ पर अब मैंने कुछ भी अपना यूजर नेम वगैरह या फिर स्टूडेंट आईडी लिख देते 01216845, सबमिट करा, वैलिड बता रहा है, ठीक है। वापस करते हैं, 101 को मैं चेंज कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, इनवैलिड बता रहा है। अब करते हैं ई को स्मॉल 101 और अब मैं करता हूँ ई को स्मॉल, सबमिट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, जी की जगह पर आई लगा देता हूँ। आई लगाने के बाद यहाँ पर गए लाइव सर्वर चल रहा है, हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। E-101 सबमिट, वैलिड बता रहा है। सर अगर ई बड़ा लिखेंगे तो तब भी चलेगा या नहीं? देखो आप ऐसे तो लिखने की कोशिश करोगे जिस तरीके से आपने बताया, यानी मैंने ई कैपिटल लिखा है, खामोश ई कैपिटल लिखा है, वैसे लिखने की तो कोशिश करोगे ही करोगे, लेकिन इससे चेंज क्या हो सकता है, ई को स्मॉल लिख दोगे। चलो आपने जो बात करी है मैं वो भी कर लेता हूँ, ई कैपिटल सबमिट वैल्यू भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्रेडेंशियल सेम हो गए ना, इसकी और इसकी वैल्यू को दोनों को सेम कर दिया। आई का मतलब है स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो चल जाएगा, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ना ग्लोबल में ना आई में। अरे सर इसमें भी डैश वगैरह ये लगाना ना, नहीं ये अपनी मर्जी से कोड बनाओगे आप। नहीं जैसे अभी इस कोड की अगर बात करें तो अगर जैसे आई लगा ले और ई भले छोटा है बड़ा लिख ले, लेकिन -101 वो तो लिखना लाजमी है। वही बोल रहा हूँ ना, देखो अगर आपने आई लगाया
तो मतलब मसला नहीं है, आप कैपिटल लिखो या फिर स्मॉल लिखो, मसला कोई नहीं है। लेकिन लिखोगे क्या, कंप्लीट, E-101 पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपने अगर जी लगाया तो अब क्या फर्क क्या जरूरी हो गया, जैसा लिखा वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे लिखेगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग अगर कभी इस तरीके से फॉर्म वगैरह के अंदर ये चीज शामिल करना चाहते हो तो आप जी यूज करोगे या फिर आई यूज करोगे? आई क्यों यूज करूंगा? छोटा बड़ा कुछ भी लिखना पर देखो, यूजर को थोड़ी पता है कि मैंने यहाँ पे क्या वो दिया हुआ है, क्या वैलिडेशन लगाई हुई है कि ई कैपिटल होना चाहिए। ये वो अलग बात है कि मैं बॉक्स के नीचे लिखवा दूं कि ई कैपिटल होना चाहिए, वो अलग बात है, वो तो सामने लिखा हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से काम नहीं करना तो आप आई लगाओगे। अब यूजर कुछ भी डाल सकता है, ई कैपिटल, ई स्मॉल, ए कैपिटल, ए स्मॉल, जो भी करना होगा कर लो। थैंक यू। लेट होगा, आओ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई सवाल है? अब हम लोग एक काम ये करते हैं, वो जो हम लोगों ने जावा से पहले रिवाइज करी थी उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज ये देखी थी, ऑन माउस मूव और ऑन माउस आउट, उसका क्या काम था? तो हटा दिया नहीं, उसमें मैंने आपको जो एग्जांपल कराई थी वो क्या थी एग्जांपल? ऑन माउस मूव और ऑन माउस आउट से क्या एग्जांपल कराई थी हम लोगों ने? पिक्चर चेंज कराई थी जी। अब मैं लगा रहा हूँ 3 पिक्चर्स एक ही लाइन के अंदर, ठीक है। और अब मैंने जो आप लोगों को बोला था कि आप लोग सेम आईडी नहीं चला सकते, उसका मसला दिखाऊंगा यहाँ पे क्या मसला आता है। तो हम लोग वो वाला काम स्टार्ट करते हैं और वो आज क्लास नेम और टैग नेम भी देख लेते हैं ताकि हमारा आईडी, क्लास नेम और टैग नेम साथ ही हो जाए। तो हम लोग यहाँ से एक और न्यू फाइल बना लेते हैं। इस न्यू फाइल का नाम मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट .html। अब हम लोगों को कंटेनर वाला काम करना है, यानी एक लाइन में 3 पिक्चर्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, बूट स्ट्रैप के लिंक पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से CSS की कॉपी करी लिंक और यहाँ पर मैंने कर दिया JS की लिंक को कॉपी और पेस्ट। अच्छा, जरूरी नहीं है इसके अंदर बूट स्ट्रैप भी काम करोगे, आप लोग अपनी मर्जी से करके फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं जो कि HTML और CSS में यूज होता है। अब सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं डॉट कंटेनर डॉट रॉ कॉल LG। 3 चाहिए भाई। अब मैं आगे वो MD SM नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिव चीज चेक नहीं करानी, मुझे अपना काम जो मेरे को करना है वो मैं चेक कर रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर हम लोग इमेजेस रख देते हैं, हमारे फोल्डर के अंदर इमेजेस नहीं होंगी जिसमें प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। मैं यही 3 पिक्चर उठाता हूँ अभी के लिए, Ctrl+C प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट, और इसके अंदर आके फोल्डर बना लिया IMG का, और इसके अंदर जाके मैंने ये वाली पेस्ट कर दी। सबसे पहले टैग ओपन करा IMG का, SRC का, IMG/ और यहाँ पे facebook.png PNG पे समझा रहा हूँ ना जासिम और यूसुफ, तो बाद में बात है। 100% विथ कर दी और इसको साथ साथ क्या कर दी मैंने, एक आईडी असाइन, ID IMG1 की सेम कर दें यही चीज कॉपी पूरा डिव, Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पर भी मैंने IMG1 ID यही रहने दी और यहाँ पे भी यही रहने दिया। अब देखते हैं क्या मसला आता है इसका। यहाँ पे पिक्चर कौन कौन सी है हमारे पास, इंस्टाग्राम के नाम से और लिंक्डइन के नाम से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट वाला काम चला देते हैं। तो मैं बैक स्पेस मार के ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे भी यही करता हूँ, यहाँ पे भी यही कर देता हूँ। ऑन माउस ओवर इसके अंदर चले भाई चेंज 1 का फंक्शन,
और ऑन माउस आउट के ऊपर चले, हमारे पास चेंज टू का फंक्शन। अब यहाँ पर आके चेंज कर देते हैं, ये हमारे लिए अलग होगा। तीसरा यहाँ पे चलेगा, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पर और छठा यहाँ पे। अब हम लोग इसको भी राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करके इसको गूगल क्रोम पे देख लेते हैं। हमारे पास 3 पिक्चर्स बनी हुई है आराम से। अब जाते हैं हम लोग आगे काम करते हैं अपने स्क्रिप्ट का टाइप का, यानी जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बनेगा। फंक्शन कौन सा था हमारे पास, फंक्शन चेंज 1। इसके बाद मैंने क्या करा था, वेरिएबल, जरूरत है मुझे वेरिएबल के अंदर स्टोर करानी है, तो फिर डायरेक्ट क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जैसे ही मैं इस वाली पिक्चर के ऊपर माउस ओवर करूं, यानी माउस का कर्सर लेके जाऊं, तो पिक्चर चेंज हुई है। अब जावास्क्रिप्ट की मदद से मुझे पिक्चर चेंज करानी है, तो कहाँ पे करवानी है, इस वाली में, इस वाली में। और यहाँ पे इसीलिए मैंने आईडी दी है। इसको आईडी को नीचे पहले कॉल करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर आने के बाद मैंने पास करा img1 डॉट, कैसे लगाई थी पिक्चर, पिक्चर लगानी है मुझे जावास्क्रिप्ट की मदद से। कैसे लगाऊंगा, पहले src लिखूंगा, src लिखने के बाद इक्वल टू डबल कोटेशन, डबल कोटेशन में आपको जो पिक्चर लगानी है अगर वो फोल्डर के अंदर है तो फोल्डर का नाम लिखोगे आप। ठीक है, तो मैं फोल्डर का नाम लिख देता हूँ पहले img/, अच्छा खुद लिखना पड़ेगा तो एक्सटेंशन का खास ख्याल रखना है इसके ऊपर, .png .jpg तो यहाँ पे साइड में गोल भी लेना, पता चलती रहेगी कि कौन सी एक्सटेंशन पे सेव है आपकी। तो मैंने स्लैश डाला और मैंने कहा यहाँ पे बनी हुई आ जाए लिंक्डइन की, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारी स्पेलिंग लिखी है हम वैसे लिख देते हैं linkedin.png। अब जाके चेक करते हैं हमारे पास चेंज हुआ। माउस हटा रहा हूँ तो अभी कुछ काम नहीं हो रहा, क्यों, माउस के ऊपर अभी ऑन माउस आउट के ऊपर कोई मैंने काम ही नहीं करा। भाई ऑन माउस आउट को मैंने कौन सा फंक्शन दिया है, चेंज टू का, तो चेंज टू के ऊपर अभी तक मैंने कोई काम ही नहीं करा, तो इसको पूरा एक मरतबा कर लिया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दो। यहाँ पे चेंज 1 हटा के चेंज टू लिखो, और यहाँ पर हम वही पुरानी तस्वीर लगा देते जो हमारी लगी हुई थी, कौन सी थी, facebook.png वाली। अच्छा, ये जो मैं काम करवा रहा हूँ ये कहाँ पे ज्यादा यूज हो सकता है, आप लोगों ने देखा होगा ये वेबसाइट पे होते हुए बहुत ज्यादा यूज है, तो ये काम कौन सी वेबसाइटों पे देखा यूज होता है, शॉपिंग वेबसाइट होती है जिसमें अगर टी शर्ट वगैरह उन्होंने बनाई हुई होती है ना, 3 टी शर्ट नीचे बता रहा होता है कि भाई फ्रंट से ऐसे दिखेगी, बैक से दिखेगी, आप माउस ओवर करते तो पिक्चर चेंज हो जाती है, ऐसे ही हुए थे। तो आप लोग इसको देखे वहाँ तक, वहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हो, वो सब जावास्क्रिप्ट की मदद से करा होता है, जावास्क्रिप्ट ही है, छोटी सी नहीं बड़ी कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, बहुत आसान है इसकी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अब जाके चेक करते हैं हमारे पास काम चला या नहीं चला। मैं माउस लेके गया, माउस बाहर करा, फेसबुक पे आ गई। अब क्या काम करते हैं, अब जो हमारी मेन चीज है ना कि आईडी का नाम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो, अगर आपने img1 एक मरतबा दे दिया तो एक ही बार यूज होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड टाइम फिर img1 लिख के देखता हूँ तो क्या मसला आता है। मैं पिक्चर का नाम है, मैंने बोला facebook.png लगी हुई है, जैसे ही उसके ऊपर मैं माउस ओवर करूं कौन सा फंक्शन चले, चेंज 1 यहाँ पे मैंने कॉल करा है। ठीक है, चेंज 1 पे मैंने बोला कि जैसे ही मैं माउस ओवर करूं तो जावास्क्रिप्ट की मदद से आप उसकी पिक्चर को चेंज कर दो। अब फेसबुक की जगह पे मैंने कौन सी लगा दी, लिंक्डइन की, तो यहाँ पे देखो लिंक्डइन की बनी हुई आ गई, मैंने माउस हटाया वापस फेसबुक आ गई, तो सिर्फ ये चीज करने से हुआ है मेरे पास। यहाँ तक कोई सवाल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे चेंज 3 और चेंज 4 चला देता हूँ, क्योंकि हम सेकंड वाली रो के लिए कर रहे हैं आपका। हाँ, अभी बता रहा हूँ ना आईडी का, देखो क्या मसला आएगा अगर आप सेम रख दोगे। तो भाई सेकंड वाली इमेज का नाम क्या रखा है मैंने,
इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम को हटाकर हम लोग बोलते हैं कि जैसे ही मैं इस वाली के लिए ऊपर माउस ओवर करूं, आप इंस्टाग्राम की पिक्चर को चेंज करके फेसबुक की कर दो। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक, और जैसे ही मैं माउस हटाऊं तो क्या हो जाए, वापस इंस्टाग्राम की आ जाए। अब जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश, बल्कि रिफ्रेश तो करूंगा नहीं, लाइव सर्वर है, इस पे मेरा काम सही चल रहा है जी, इस पे सही चल रहा है। इस पर आया, देखो कुछ भी नहीं हो रहा। आईडी क्यों? अब ये सिर्फ आपके पास नुकसान कर रही है आपकी आईडी। आपका सारा का सारा काम जितना भी सेव हो रहा है ना, यानी अभी मैंने चेंज 3 और चेंज 4 के लिए चलाया है, वो सारा काम इसी में सेव हुआ हुआ है, वो आगे जा ही नहीं रहा। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, आईडी को नाम अलग अलग दे देते हैं। मैं यहाँ पे दे दूंगा IMG2, और सिंपल चेंज सीरी में भी जाके IMG2 कर दूंगा, और चेंज 4 में जाकर भी IMG2 कर दूंगा। अब जाके चेक करूंगा, इस पे सही हो रहा है मेरा काम, इस पे भी सही हो रहा है। इसलिए कि आईडी ऐसी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि अगर आपने एक मरतबा कॉल कर दिया उसका नाम, आप दोबारा यूज नहीं कर सकते उसको। यहाँ तक कोई सवाल है कोई सवाल? पहले अपने पास इसकी प्रैक्टिस कर लो दोनों की, यूजर कोड वाली, और यूजर कोड करने के बाद ये वाली की प्रैक्टिस कर लो। फिर इसके बाद आप लोगों को बाय क्लास नेम समझाता हूँ और बाय टैग नेम समझाता हूँ। जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करो पहले, तुम देख लो VNC पे। HTML5 लिखा मैंने, और यहाँ पर मैंने p के टैग ले लिए 5। तो यहाँ पे मैंने क्लास लिखी, क्लास मैंने दे दी पैरा1 के नाम से, और यहाँ पे मैंने टैक्स लिख लिया lorem 10 का। एंटर करा और इसी को मैंने कॉपी करके 5 बार पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट। इसको भी ले आते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब मैंने क्या करा, दूसरे नंबर वाले p के टैग से ये हटा के और 5वें वाले से हटा के इनको ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैंने लिखा है नीचे बटन बना लिया, तो मैंने बोला बटन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे भाई क्लिक ही बना देते हैं, और यहाँ पर क्लिक नहीं कर देते। हमारा ये काम खत्म हुआ। बस हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं करा, यहाँ पर आईडी दे रहे होते थे, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, क्लास। स्क्रिप्ट का टैग ओपन करा, और स्क्रिप्ट का टैग मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, फंक्शन बना है हमारे पास, तो फंक्शन क्लिक कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले क्या काम करता था मैं, वेरिएबल बनाते थे। तो मैंने बोला वार क्लास, माय क्लास नेम लिख देते हैं, माय क्लास नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अभी तक हम लोग लिखते हुए आ रहे थे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब लिखूंगा यहाँ पे डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ये लिखने के बाद आईडी लिखता था तो क्या मैं हैश पास करता था? नहीं। तो यहाँ पे मुझे डॉट पास करने की भी जरूरत नहीं है। क्या लिखूंगा, सिंपल पैरा 1 डॉट, या डॉट वैल्यू लिखूंगा या नहीं पहले बताओ? नहीं लिखूंगा, इनपुट के बॉक्स के अंदर से थोड़ी वैल्यू उठानी है मुझे, सिंपल पैराग्राफ लिखा हुआ है ना। खामोश खामोश। अब मुझे आप लोग सोच के बताओ यहाँ पर कैसे काम होगा कि मैं जब बटन के ऊपर क्लिक करूं, पैराग्राफ का मुझे कलर चेंज करना है। बताओ कैसे होगा? चलो इसके अंदर क्या पास करूंगा, आईडी का नाम, जो क्लास नेम है वो ज्यादा फंक्शन। हाँ दे दिया। डॉट टेस्ट आपने पहले किया था, वो तो टेस्ट कर रहा था ना, चेक करा रहा था। यहाँ पे मुझे बटन के क्लिक पे डॉट क्लिक कर दें,
डॉट चेंज या डॉट क्लिक? टेस्ट नहीं। भाई देखो पहले सिंपल से मैं आप लोगों को क्लास का काम बता देता हूँ, फिर उसके बाद पहले ये करके दिखाओ कि ये कैसे हो। छोटी सी एग्जाम्पल है। क्लास का क्या है कि बटन के ऊपर अभी मैंने आप लोगों को पीछे मिसाल दी कि आईडी का नाम सिर्फ एक बार कॉल कर सकता था। अब क्लास में डिफरेंस क्या आ गया? क्लास में डिफरेंस ये आ जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ पर 1 2 3 मरतबा क्लास यूज करी है। अब मुझे क्या करना है, बटन के क्लिक पे इसका कलर चेंज कराना है, रेड कलर करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, जहां जहां मैंने क्लास असाइन करी थी ना, सबका साफ होते हुए काम आ जाएगा, यानी सबका कलर क्या हो जाएगा। जबकि अगर मैंने आईडी दी होती तो ये काम नहीं होता। क्यों? आईडी एक बार होती है, क्लास आप बार बार यूज कर सकते हो। तो क्लास नेम यहाँ पर इस वक्त यूज करा जाता है जब आप एक कोई जावास्क्रिप्ट, मतलब जो आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करा है, आप वो वाली जावास्क्रिप्ट एक ही मर्तबा में 3 से 4 चीजों पे लगा रहे हो। तो अब छोटी सी एग्जांपल पहले अपने पास करके वो सोचोगे किस तरीके से होगी, फिर मैं आपको बता दूंगा कि डॉट इसके ऊपर कलर कैसे लगाऊंगा। चलो स्टार्ट करो काम। छोटी सी एग्जांपल है क्लास नेम का, फिर आपको काम समझ में आ जाएगा कि बटन के क्लिक के ऊपर आपको किस तरीके से करवाना है, करके दिखाओ। भाई मैं कह रहा हूँ कि बटन के ऊपर जब मैंने क्लिक करा, क्लास जिसको दी हुई है उसका कलर रेड होना चाहिए। तो कैसे करूँगा रेड? उसका कलर रेड कैसे बनाऊंगा? पासवर्ड वाली चीज याद आ रही है, num डॉट स्टाइल डॉट कलर, नंबर डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन और इक्वल टू रेड। कुछ आया ध्यान में? अब करके दिखाओ ये, अब ये करके दिखाओ क्या।